हेलो फ्रेंड्स, मैं भानु प्रताप आपका फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे हेलोएरिन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। हम नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कल की वीडियो में सीख चुके थे कि क्या होती हैं। तो उसने नाभिक रागी हेलोएरिन की चल रही थी। हेलोएरिन तो हम अच्छे प्रकार से जानते हैं सर। अब उसके बाद क्या है, इसकी SN1 SN2 रिएक्शन हम दर्शाए थे जो हमारी लास्ट वीडियो में है। अगर वो नहीं देखी है तो उसको पहले देख लें। तो आज हम करने वाले हैं SNAR की क्रियाविधि। बहुत इंपॉर्टेंट है SNAR की मैकेनिज्म, इतनी ज़्यादा सो मच इम्पोर्टेंस है। लास्ट तक रहेंगे हम और आप लास्ट तक इसको देखिए। बहुत ज़्यादा सिंपल बना देंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, एक दो स्टूडेंट्स हैं, तो उनके कमेंट्स भी आए कि सर आप कुछ ज़्यादा डीपली लेके चल रहे हो। बेटा ये डीपली नहीं है, बस फर्क बस इतना है कि आपको क्लास में अगर आप कहते हो कि ये डीपली है तो मैं कहता हूँ आपको बेटा केवल और केवल 12th क्लास का ही कंटेंटमेंट मिल रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि कॉन्सेप्ट तो हो सकता है, कॉन्सेप्ट तो BSc में जाओ चाहे कहीं भी जाओ, कॉन्सेप्ट तो वही अप्लाई होगा जो यहाँ पे चल रहा है। बट कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट लिखे हैं और पर्सनली बात की है कि सर आप कुछ ज़्यादा डीपली जा रहे हो। सर हमेशा ध्यान रखना, डीपली नहीं जा रहे हैं, केवल 12th का ही बता रहे हैं। तुम क्यों कह रहे हो डीपली जा रहे हो? क्योंकि तुम जहां पढ़ रहे हो वहां हो सकता है ये चीज़ नहीं चली हो और क्लासरूम में नहीं बताया गया हो। केवल और केवल कैसे बताते हैं, बस Cl को हेलोएरिन लिया जाएगा, NaOH लेते हैं। यहाँ पे ये OH आता कहाँ से सर कि NaOH लेते हैं, NaCl बाहर कर देते, बना के OH। देखो अभी उनका ट्रिक बताएं वो कैसे करते हैं। वो ऐसे करते हैं, ये है सपोज करिए ये है बेंजीन और यहाँ पे है Cl प्लस OH माइनस। अब वो OH माइनस कहाँ से आता है, ये OH कहाँ से माइनस आता है, ये कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है। ये कहाँ से मैंने बताया था, ये NaOH से भी आ सकता है, वाटर से भी आ सकता है, जल से भी आ सकता है, H2SO कहीं से भी आ सकता है OH। तो मैंने वहीं से ये ले लिया है। ये है क्या, न्यूक्लियोफिलिक प्लस से प्रेम करने वाला, ठीक है, तो वो ले लिया है। तो स्टूडेंट जो 12th में जो करने का सही उनका तरीका है, जो वो करते हैं, जो रट के आते हैं, वो क्या करते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। वो ऐसा करते हैं, NaOH करते हैं और यहाँ से तोड़ते हैं माइनस और प्लस और यहाँ से माइनस और तुरंत निकाल के बाहर कर देते हैं प्लस में NaCl और यहाँ पे बना देते हैं फिनोल, जिसे बोलते हैं फिनोल। ऐसे करते हैं ना सर। बात आपकी सही है, बिल्कुल राइट है। कभी भी कोई भी एग्जामिनर इस रिएक्शन को आपका काट नहीं सकता। बट मैं नहीं चाहता कि आप रटकर ही पास हो। अगर रट के पास हो, ऐसे हम 80% तो आपकी वैसे भी हम दिलवा सकते हैं। अगर इस हिसाब से पढ़ोगे तो 80% तो वैसे भी आ जाएगी, यकीन मानिए। बट अगर आपको और ज्यादा कुछ सीखना है, कुछ डीपली जाना है, डीपली पॉइंट कुछ और ज्यादा बनना है आगे, हो सकता है कि टीचर बन गए तो टीचर स्टूडेंट ने पूछ लिया सर ये कैसे हो गया, तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। मैं चाहता हूं बिल्कुल फुल टू फुल कंटेंटमेंट आपको दिलाएं। तो हम क्या करते हैं, पूरी मैकेनिज्म देखते हैं, पहले रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद मैकेनिज्म का मतलब क्रियाविधि। क्रियाविधि हुई कैसे, क्रियाविधि का मतलब है एक एक इलेक्ट्रॉन सर बताता है कि इससे इसकी पेयरिंग हुई है, ये क्यों आया माइनस, क्यों आया प्लस, वो सब हम आपको बता चुके हैं। आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम है रेजोनेंसिस स्ट्रक्चर में, हेलोएरिन की रेजोनेंसिस मतलब अनुनादी संरचनाओं में, तो आप पिछली वीडियो जो पढ़ी हुई है बिल्कुल प्लेलिस्ट बनी हुई है, SN1 SN2 कुछ भी डाल सकते हो, डालिएगा भानु प्रताप या फिर ऐसे डाल दो केमिस्ट्री बाई भानु प्रताप, सब पूरी प्लेलिस्ट बन के आपके आ जाएगी और आराम से कुछ भी वीडियोस में दे सकते हैं। SN1 SN2 हेलोएरिन की अलग पड़ी हुई है, SN1 SN2 हेलोएल्केन की अलग पड़ी हुई है। तो अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो कर सकते हैं। SN1 ये नहीं देता है, ये देता है, ठीक है। ज्यादा बात न करते हुए पॉइंट पे आएंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से ये चलता है। हाँ, बात ये कर रहे थे कि 80% तो ला सकते हैं, बट 90% की भी पूरी कोशिश करेंगे। अगर जोन सा चैप्टर पढ़ गया ना, पूरी कोशिश हम करते हैं कि उस चैप्टर से आपका 1 क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन पढ़ना कैसे है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं। अगर बात करें NCERT जो बुक की है, NCERT बुक आपको खोल के देख लेना, प्रत्येक चीज बारी बारी से चल रही है, एक भी टॉपिक छोड़ के नहीं चल रहे हैं। इसी वजह से, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लग सकता है, बात समझ में आती है, टाइम लगने की बात समझ में आती है, टाइम लग सकता है, बट इस प्रकार से चलेंगे कि आगे आने वाली चीजें हमें कतई प्रॉब्लम न करें। ओके गाइस, तो चलते हैं बिना किसी देर करते हुए। हम आज देखेंगे SNAR, क्योंकि इसने SN1 SN2 दी नहीं थी। क्यों नहीं दी थी, अगर वो आपको अभी तक नहीं पता है
तो लेक्चर नंबर शायद 9 है, उसमें देखें जाके हेलो एरिन की SN1 SN2 रिएक्शन बाई भानु प्रताप सर, तुरंत लिख के ऊपर टॉप पे आएगी। ओके हाँ, और मैं बीच में बोलता नहीं हूं आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए, इसी वजह से क्योंकि आप डिस्टर्ब ना हो जाओ, जब पढ़ते हैं तो पूरे दिल और दिमाग जोश के साथ पढ़ेंगे। ओके, तो अगर अभी आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिए, लाइक करना न भूलें और शेयर जरूर करें। ओके गाइस, चलो चलते हैं, क्योंकि लाइक और शेयर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, कुछ रेस्पॉन्स आता है। अगर नहीं आना बंद हो जाएगा तो फिर समझ लो फिर क्या कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट तो ज़्यादा है नहीं, मतलब आप ही लोग, सब ऑनलाइन ही सिस्टम चलता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, OH है। अब इनके बीच में मैकेनिज्म होने कैसी वाली है, क्रियाविधि होगी कैसे, उसके बारे में बात करेंगे कि ये कैसे चलता है। तो सर पहले ये बात बताओ कि हेलो एरिन तो ये है ही है, सही, बिल्कुल सही है, लेकिन हमने एक बात बताई थी कि इनके और इनके बीच में जो बॉन्डिंग जो बॉन्डिंग जुड़ी है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी है। जब कोई भी OH ये क्या करता है, ये इधर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता है, ऐसे इधर शिफ्ट करता है, ऑर्थो पे शिफ्ट करता है। जब ऑर्थो पे शिफ्ट करता है तो कुछ कंडीशन इस प्रकार की बनती है, ऐसे बनेगा, इसने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो इस पे माइनस आएगा, जिस कारण पे आ जाता है उस पे क्या माइनस आ जाएगा, बाकी की बॉन्डिंग जैसी की तैसी है। ओके, यहाँ वाला जो था ये हट गया क्योंकि इस पे माइनस आ गया, और Cl कहाँ पे हमारा, इस यहाँ पे है, और जो OH था, OH कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे जाके, जब OH यहाँ पे जाता है ऐसे करके जुड़ता है। अब देखो, अगर ये शिफ्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ना करे, सपोज 1 सेकंड के लिए देख लो, अगर ऐसा ही रहने दे और OH भी इससे जुड़ जाए, क्या पॉसिबल है? देखो ध्यान से, क्योंकि बेंजीन जो है, देखो एक एक चीज क्लियर करके चलेंगे, कोई भी चीज मिस ना हो, बस टाइम लगेगा, लगने दो, लेकिन कोई भी चीज मिस ना हो जाए। अगर पूरी स्ट्रक्चर बेंजीन की खोलें तो कुछ इस प्रकार से संरचना बनती है इसकी। यहाँ पे बॉन्ड अल्टरनेटिव क्रम में बॉन्ड लगाएंगे और प्रत्येक पे एक एक H होगा, एक एक H होगा, और Cl भी यहाँ पे जुड़ा होगा। ओके, इतना समझ में आया। अब इस पे H नहीं होगा क्योंकि Cl बॉन्डिंग बना रहा है। अब देखो प्रत्येक कार्बन की बैलेंस 4-4 होगी, काउंट करके देख लीजिए आप, अगर नहीं है तो वो पॉसिबल नहीं होगा, बिल्कुल कंपाउंड बिल्कुल बनेगा ही नहीं। अब देखो 1 2 3 4, सर बॉन्डिंग भी गिन लेते हो, बिल्कुल बॉन्डिंग गिनते हैं, चाहे किसी से भी पेयरिंग कर रहा हो, चाहे CC से कर रहा हो, CH से भी कर सकता है, उसको पेयरिंग करना है, मतलब जोड़ना है एक दूसरे से, बॉन्डिंग बनाना है। 1 2 3 4 कुल मिला के सब कार्बन की बैलेंस 4 हो रही है, जो होनी चाहिए, ठीक है, 4 हो गई। बात सही ये है कि जो OH था ये वाला, उस पे माइनस है क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक है। सर न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन का मतलब तो हमने अच्छे प्रकार से बता ही दिया है कि इनका मतलब है कि एक न्यूक्लियोफिलिक को हटा के और खुद जुड़ जाएंगे, भाई हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है, उसे हम हिंदी में बोलते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके, अब जैसे ही OH आएगा, कहां पे आता है, यहाँ पे अटैक करेगा, और जैसे ही OH आता है तो इस प्रकार से बनती है स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे OH ऐसे जुड़ेगा। अब ध्यान से देखो मेरे दोस्त कि एक कार्बन इसमें ऐसा होगा जिसकी बैलेंसी 5 हो रही होगी। अब 5 से जुड़ नहीं सकता, वो जिंदगी बर्बाद है उसकी। अब देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इस कार्बन की बैलेंसी 5 हो रही है, तभी तो 5 होती है, तभी तो क्या करता है, जैसे ही OH आता है वैसे ही क्या होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर देता है और यहाँ पे माइनस बना देता है। वही तो कंडीशन हमने लिखी हुई है मेरे दोस्त, यहाँ पे कुछ नया नहीं लिखा हुआ है, पूरी इस प्रकार से समझ गए ना, बहुत ही सिंपल कर देंगे ऑर्गेनिक, ये मेरी गारंटी है, बस आप बने रहिए हमारे साथ। चलो माइनस आ गया यहाँ पे, अब जैसे ही माइनस आया, अब इस पे माइनस आ गया, अब OH दोबारा से यहाँ से आएगा कि नहीं, OH यहाँ पे सपोज करिए OH जैसे ही ऐसे आया यहाँ पे तो ऐसे करके लगा, OH जैसे लगा नहीं यहाँ पे। अब चलो यहाँ पे डाउन करते हैं, अब OH तो अभी अभी आया है, अब OH अभी अभी आया है तो ये वाला जो माइनस है, अब माइनस ये वाला देखो बॉन्ड ये वाला हटा दिया था ना इसने, अब ये फिर दोबारा से ट्रांसफर करेगा यहीं पे इलेक्ट्रॉन अपने, इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर करेगा तो Cl को भागना पड़ेगा, यहाँ से Cl को रवाना होना पड़ेगा क्योंकि OH तो अभी अभी आया है। न्यूक्लियोफिलिक का फिर मतलब ही क्या हुआ, फिर संभव नहीं होगी, OH का जुड़ना Cl का निकलना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है, सीधी बात, इतना याद रखो बस। अब
जैसे ही यहाँ पे इसने दिया फिर इलेक्ट्रॉन, तो इसने कहा कि हमें अब भागना पड़ेगा भाई, क्योंकि OH आ रहा है। तो यहाँ पे प्लस में हम Cl बाहर कर देते हैं प्लस में, क्योंकि वो अलग से निकल गई ना, जैसे ही निकली, और तभी तो हमारा पूरा कंपाउंड OH बन के तैयार होता है। जैसे हमने यहीं पे माइनस करके कर देते, ऐसे कर देते, यहाँ पे सपोज करिए ऐसे कर दो, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड था, यहाँ पे माइनस जैसे ही किया कि 2 स्टेप में बना दें, चलो ऐसे ही सही है, इतना कर दिया। अब ये Cl रवाना हो गया। जब Cl ऐसे रवाना हुआ तो यहाँ पे क्या जुड़ गया, सीधे से जोड़ दें, यहाँ पे क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया, OH जुड़ गया। अब इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिर वापस दे दिए, तो इनके बीच में बॉन्ड भी बन गया। जब बॉन्ड बनेगा तो ये -5 सब खत्म। सही बात है कि नहीं? देखो इतना बन के तैयार होता है। और ये Cl कहाँ पे, चलो यहाँ पास में लिख दे रहे हैं, Cl यहाँ पे बाहर निकल जाता है प्लस में। इतनी जो रिएक्शन है वो हमारी क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है हमारी SNAR क्रियाविधि। कि सर समझ में नहीं आया, चलो दोबारा से ये देखते हैं इनका मध्यवर्ती किस हिसाब से बनता है। इतना समझ गए, एक बार और जल्दी से देख लें, ठीक है। मैं मानता हूँ थोड़ी टफ पड़ेगा उसमें समझने के लिए। अब देखो इतना समझ में आया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लिखा रहने दो, यहाँ पे ऐसा बना, इस पे माइनस आ गया क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, Cl यहाँ पे था। अब OH जैसे ही आ गया, इस पे जैसे ही OH आएगा, अब देखो इस आगे क्या है, बॉन्ड, इस प्रकार से बॉन्ड भी लगा हुआ है, बॉन्ड लगा है, इस पे माइनस आ गया, माइनस का मतलब फिर वो बॉन्ड बनाएगा किधर, फिर इधर अपना बॉन्ड। पहले क्या किया था इसने, इधर शिफ्ट कर दिया, इधर शिफ्ट किया तो माइनस आ गया इस पे। जब माइनस आ गया उसने कहा कि नहीं अब हम फिर बॉन्ड अपना वहीं बनाएंगे। जब बॉन्ड बनाएगा तो Cl जो ग्रुप जुड़ा हुआ था, ये भी न्यूक्लियोफिलिक है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक है, तो इसने बहुत मजे लूट लिए यहाँ पे। सही बात है कि नहीं? अब तुम भाग जाओ भाई, दूसरे को आने दो। तो ये जैसे ही प्लस में फिर क्या हुआ, चलो इसको क्या बोलते हैं, ये प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट वगैरह कुछ नहीं, ये क्या है, मध्यवर्ती। मध्यवर्ती आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखेंगे। प्रोडक्ट बनेगा जैसे ही Cl रवाना होगा, प्लस में Cl हो गया रवाना, प्लस बाहर लेके, और यहाँ पे क्या बना, Cl जैसे ही रवाना हुआ, सॉरी प्लस कैसे हो जाएगा, माइनस होगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागा है, ठीक है। अब यहाँ पे रवाना हो गया, अब OH को मौका, OH जुड़ गया, और बाकी इसने फिर पता क्या किया, जब माइनस है इसने फिर यहाँ पे अपना ऐसा करके इलेक्ट्रॉन ऐसे बॉन्ड बनाया। तो बॉन्ड हम कहाँ दर्शाएंगे, यहाँ पे। पहले जैसा सिस्टम हो गया, देखो तो ध्यान से, हो गया कि नहीं हो गया, पहले जैसा सिस्टम हो गया, बस यही बन के तैयार हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, अब चाहे इसको कुछ भी बोलते हो वो बात अलग है, फिनोल बोलते हैं, बात सही है सर, बट इसको कहते क्या है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड SNAR रिएक्शन। क्या कहते हैं, हेलो एरिन की SNAR रिएक्शन बन के तैयार होती है, हेलो एरिन की SNAR रिएक्शन। पहले क्या होता है सर, पहले देखिए, हेलो एरिन लिया, हेलो एरिन की OH से कराई रिएक्शन। OH ने क्या किया, OH था हमारा माइनस न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक मतलब Cl को इसको हटाएगा, तो जैसे ही यहाँ पे जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, क्योंकि C की वैलेंसी हो जाएगी बर्बाद, 5 हो जाएगी ना। जैसे ही इसने यहाँ ट्रांसफर किया तो पहले ट्रांसफर यहाँ माइनस आ गया, जैसे ही यहाँ पे OH जुड़ा आके फिर इसने क्या किया कि अब हम फिर दोबारा से अपने यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे ऐसी जैसे बॉन्ड बनाएंगे तो Cl को होना पड़ा रवाना, जैसे ही Cl को रवाना होना पड़ा, Cl हो गया बाहर, माइनस हो गए। अब OH कहाँ पे, इस पे जुड़ गया, अब वो माइनस था, माइनस से अपना इसमें बीच में यहाँ पे ये बॉन्ड बना लिया कि नहीं, बस इसी को फिनोल बोलते हैं। पूरी SNAR की क्रियाविधि इस प्रकार से है। लेकिन सर एक बात है कि ये जो क्रियाविधि है, लेकिन ये थी कैसी, स्लो है, झंझट पड़ गई बहुत बड़ी, स्लो है। फास्ट कब होगी, बस पेशेंस रखिए। अब स्लो वाली सीख गए ना, स्लो सीखे हैं, अब फास्ट वाली थोड़ी फास्ट सीखेंगे। अब स्लो वाली सीख गए तो फास्ट वाली तो ऑटोमेटिक कर लोगे। मुझे लगता है समझ में अच्छे प्रकार से आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है, देखो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई और इतने से भी अच्छा समझा सकता है। अगर समझा सकता है तो मतलब और दूसरी जगह समझ सकते हो। मैं मतलब कहना ये चाहता हूँ, कहीं भी पढ़ो कि पढ़ो दिल और दिमाग से, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज। टाइम लग सकता है मेरे दोस्त, लेकिन एक बार टाइम लगा लो,
टाइम एक बार लगा लो, दोबारा से टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो ही सीखते रहे Cl NaOH से रिएक्शन NaCl बाहर OH जुड़ गया, जिंदगी भर रटते ही रहोगे, जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। नीट जेईई की बात करें तो कॉन्सेप्ट यहीं से 12th से ही निकल के आते हैं, कहीं कुछ और नहीं बन के तैयार होता है। बस बात ये होती है कि सर वहां पे हमें ऐसा लगता है कुछ और नया केमिस्ट्री में बन के आया है, कुछ नहीं आता है। बस बात ये है कि हमें वो कॉन्सेप्ट 12th में बताए ही नहीं जाते हैं। वो सब कुछ है, किताब खोल के देखिए एनसीईआरटी में, बुक में सब कुछ लिखा है, लेकिन बात ये वो समझ कहाँ आती है। ठीक है, तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम फिर आगे। हाँ, तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं कि फास्ट स्लो वाली सीख गए ना, स्लो वाली सर आराम से बना लेते हैं, तुरंत बना लेंगे। लेकिन फास्ट वाली देखेंगे। फास्ट में हम पहले विधि देखते हैं इसकी, क्या है ये विधि है एक तरीके की। फास्ट वाली विधि क्या है कि फास्ट वाली विधि है कि ऑर्थो, इसका ओ का मतलब ऑर्थो, पैरा का मतलब पैरा पर एक इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह लगाना पड़ेगा, कोई सा भी लगा लो, NO2 लगा लो। NO2 भी क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, किस पे, ऑर्थो और पैरा पर लगाना पड़ेगा। सर मेटा पे नहीं लगाना पड़ेगा, सब बताएंगे बेटा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब NO2 किस पे, ऑर्थो और पैरा पे लगाना पड़ेगा। चलो ऑर्थो तो जानते हैं ना, पहले ऑर्थो पैरा नहीं जानते उसके एक सेकंड में देख लें ऑर्थो पैरा क्या होता है। हमने सब बताया है, बात ये है कि वीडियो तुम देखते ही नहीं हो, बस मुंह उठा के आया तो बीच में फिर कमेंट करते हो सर समझ में नहीं आया। समझ में कहां से आएगा तुम्हें, क्यों, शुरुआत से चलो तो समझ में कुछ आए। अब देखो ऑर्थो पैरा, ऑर्थो कहां से, तुम्हें ऑर्थो ही नहीं पता है अभी तक, हद कर दी तुम लोगों ने, ऑर्थो नहीं पता है। ऑर्थो का मतलब 1 2 3 नहीं। अब देखो यहां से ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। सर आपको कैसे पता ये, हमने तो बताया था कि बेंजीन रिंग पे जिस कार्बन पे क्या लगा होता है, फंक्शनल ग्रुप Cl वगैरह कुछ भी लगाओ, OH लगाओ, फंक्शनल ग्रुप लगाओ, उसी कार्बन नंबर से उसके जस्ट सेकंड नंबर कौन सा है, जो ये वाला फर्स्ट है हमारा, ये वाला सेकंड है, सेकंड कार्बन नंबर को हम ऑर्थो बोलते हैं, तीसरे को किया मेटा, इसको चौथे पैरा। इसी हिसाब से देखो बन, अब इधर भी सेम है ना कंडीशन, ऐसा मत करना कभी 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर करो, ठीक है। कैसे करोगे, ऑर्थो मेटा पैरा, यहां से ऑर्थो मेटा पैरा, फिर ऑर्थो मेटा पैरा। अब एक यहाँ पे NO2 लगा लो या फिर यहाँ पे NO2 लगा लो, ये तो हो गया हमारा रफली, इतना सीख गए। अब इसी को ऑर्थो मेटा की प्रॉब्लम खत्म, चलो आगे चलते हैं, ऑर्थो मेटा भी लगा लो। अब तो सबसे पहले हम देख लें बेंजीन हेलो एरिन बना ले। हेलो एरिन का तो मतलब सीखिए हम अच्छे प्रकार से। सर हेलो एरिन नहीं सीख पाए तो फिर क्या सीख पाए हैं, बहुत अच्छे सीख गए ना। हाँ चलो हेलो एरिन सीख लो। ये तो हमारा क्या हो गया, Cl हेलो एरिन हो गया। इस हेलो एरिन को इसी पे हमें क्या लगाना है, इस पे NO2 लगा लो, इस पे क्या लगा सकते हैं, NO2 लगा लो, और किस पे, इस पे लगा लो NO2। सही बात है कि नहीं है। देखो NO2 ऑर्थो मेटा पैरा कहीं भी लगा सकते हैं। देखो मैंने दोनों लिख दिए, ये वाला भी लिख दिया, ये लिख दिया। देखो कोई दिक्कत है, यहाँ पे चलो इस पे लगा लें, यहाँ पे NO2 यहाँ पे ना लगाओ, यहाँ पे लग गया, यहाँ पे NO2, ओके। अब इस स्ट्रक्चर की बात करें, NO2 किस प्रकार से लगा है, NO2 इसको इस प्रकार से लगा है, N यहाँ पे ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, O, ठीक है। इसकी भी कैसी होती है, NO, ऐसी NO2 की स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर मैंने बना ली, ऑर्थो और पैरा पे लगा ली। सर मेटा पे क्यों नहीं लगाया, मेटा भी इसी वजह से नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया अभी बताएंगे, ठीक है। उसका भी बहुत बड़ा रीजन है, मेटा भी लगता बनता ही नहीं है, मेटा भी इस वजह से नहीं लगाया, नहीं तो हमें पता थोड़ी नहीं था, सब लगा लेते। अब देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, देखो ये वाला हमारा ऑर्थो था, ये मेटा था, ये पैरा था, ऑर्थो था, मेटा था, ये पैरा था, ठीक है ना। हम इतना सीख गए कि सर इसमें ये लगा लें तब फास्ट होती है। सर बिल्कुल सर, अगर ये लगा लो तो हमारा फटाफट मध्यवर्ती बनता है। अब मध्यवर्ती कब बनेगा, मध्यवर्ती जब स्टेबल होता, मध्यवर्ती स्टेबल होगा तो फटाफट प्रोडक्ट बनेगा। वो अनस्टेबल थोड़ा कम स्थायी था, लेकिन ये ज्यादा स्थायी बनेगा। जो अभी बनाया था वो कम स्थायी था, ये ज्यादा स्थायी बनाएगा NO2। अब देखो कैसे बनाता है, पहले एक को ले लें, चलो सर एक को ले लें इधर, इसको बाद में ले लें, अभी एक को लिख लो यहाँ पे प्लस OH माइनस। एक बात बताइए, इसको साफ कर दो चलो। अब जब हमारा Cl जुड़ा था, Cl जब OH पे आया था तो इसने क्या किया था, इसने जस्ट वाले जो Cl वाले नजदीक वाला जो बॉन्डिंग था उसने कहा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किए थे कि नहीं किए थे। सर बिल्कुल किए थे, किए थे कि नहीं किए थे। अब जैसे ही यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो होगा क्या, होगा कुछ ऐसा कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनता था ऐसा इलेक्ट्रॉन। देखो इधर लिख रहे हैं हम, यहाँ पे बॉन्ड यहाँ तो नहीं है, Cl
और यहाँ इसने तो शिफ्ट किया यहाँ पे, तो इस पे आ गया माइनस, ठीक है। तो माइनस अभी एन जुड़ा है इस पे, एन और ओ और इस पे आ गया इस कारण भी माइनस आ गया और इतना, सही है। अब ये वाला डबल बॉन्ड कहाँ चला गया सर? ये वाला डबल बॉन्ड इसने देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं, यहाँ ऐसे करके इसने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया यहाँ पे, और कार्बन कहाँ, इस कार्बन पे हमारा क्या आ गया? माइनस, इस कार्बन पे माइनस आ गया। अब माइनस जैसे ही आया, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये माइनस वाला है, माइनस वाला का काम का क्या मतलब क्या है? ये कुछ ना कुछ खुरापात करेगा। खुरापात का मतलब है कि कहीं ना कहीं बॉन्ड बनाएगा। अब बॉन्ड ये कहाँ बना सकता है? बॉन्ड ये कहाँ बनाएगा? इस एन के बीच में बना सकता है कि नहीं? इनके एन के ऐसे कुछ बना सकता है सर? बिल्कुल इनके बीच में बनाएगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करेगा और ये इधर ट्रांसफर कर देगा, ये वाला, सही है। तो ऐसे बॉन्ड बना लेता है, तो जिससे कि एन हमारा ज्यादा, जो NO2 है वो ज्यादा मध्यवर्ती को स्टेबल रखता है। अब जैसे ही यहाँ पे ऐसे माइनस आएगा और इधर जो हमारा OH था, OH कहाँ पे पहुंच जाएगा? इस कार्बन पे, और OH इस प्रकार से जुड़ जाएगा। सही बात है कि नहीं है? सही है ना? इतना बन सकता है। और या फिर ये हो सकता है जो माइनस है, माइनस कब तक रहेगा? जब तक OH नहीं इस पे जुड़ नहीं पाएगा। जैसे ही Cl को ये दोबारा से, फिर यहाँ पे बताया नहीं था, फिर दोबारा से इसको हटाएगा तो Cl रवाना हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज है ये थोड़ा स्टेबल बनाती है, अत्यधिक स्थायी बनाती है। किसको? मध्यवर्ती को, मध्यवर्ती प्रोडक्ट को NO2 स्थायी बनाती है। क्योंकि NO2 का मतलब ये है, देखो अलग से देख रहे हैं तो NO2 इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से। अब NO2 का मतलब यहाँ पे इस कारण पे क्या है? माइनस है। माइनस का मतलब अगर इनके बीच में ऐसा बॉन्ड बनाएगा, सपोज करिए अगर ऐसा बॉन्ड बनाएगा, अलग देख रहे हैं, बिल्कुल इसको छिपा लो अलग, बिल्कुल NO2S जुड़ा है इस कार्बन से, सपोज करिए, ठीक है, इस कार्बन से जुड़ा है। अब इस पे माइनस है, माइनस का मतलब ये NO के बीच में, C और N के बीच में बॉन्ड बन सकता है। अब जैसे ही इसने बॉन्ड बनाया, N की बैलेंसी हो गई खराब। सही बात है कि नहीं? गड़बड़ हो गई कि नहीं? इस प्रकार से N की बैलेंसी गड़बड़। तो N की बैलेंसी क्या ये करेगा? ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन, ये तुरंत ट्रांसफर कर देगा इस वाले पे, इस O पे ट्रांसफर कर देगा। जैसे ही इस O पे ट्रांसफर किया तो ये हट जाएगा और O पे माइनस आ जाएगा। कहने का मतलब ये है Cl जो है हमारा यहाँ पे जब तक हटेगा नहीं, तब तक जो NO2 है, NO2 ही माइनस का, जो माइनस है, जो माइनस का कौन बहलाएगा? माइनस को कौन बहलाएगा? NO2 उसको रोक कर रखेगा। NO2 कहेगा कि नहीं, तुम यहाँ पे रहो, हमारे पास रुकने की जुगाड़ है। तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन इधर खिसका दिया और यहाँ पे अपना, और इस पे माइनस हो गया खत्म। सही बात है ना? NO2 ने पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली माइनस को रखने के लिए। तो थोड़ा स्टेबल बन गया कि नहीं बन गया? कि सर बिल्कुल बात सही है, जब मध्यवर्ती पे प्लस माइनस खत्म हो जाए तो स्टेबल तो है ही, जब तक प्लस माइनस नहीं दर्शाएगा। अब जैसे ही फिर वापस इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा होता होगा, फिर वापस से माइनस इसको दे देता है और फिर माइनस यहाँ पे फिर चला जाता है। वैसे ही Cl माइनस में रवाना हो जाता है। वो थोड़ी ज्यादा देर के लिए स्थायी होता है, थोड़ी ज्यादा स्टेबल बनाता है देन पहले बनाया था उससे। अब जो मध्यवर्ती स्टेबल बनता है, स्थायी बनता है, जो पहले बनाया था स्थायी बनता है, जो मध्यवर्ती, वो जो मध्यवर्ती जब स्थायी बनेगा तो खटाखट हमारा प्रोडक्ट भी बनेगा। इतनी बात समझ में आई? तो ये तुम्हारा हो गया। और तो ऐसे ही सेम पैरा वाला होगा, तो पैरा वाला बताना पड़ेगा कि ऐसे ही चलेगा काम? चलो बता देंगे, ठीक है। अब इतना समझ, ये कंडीशन समझ गए, फॉलो होगी। अब इस प्रकार से हमारा बनता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक रिएक्शन भी देखेंगे। अब देखो इतना बन गया, इसने मैन इसका मन बहलाया इसने NO2 ने। अब दोबारा से क्या होगा, प्रोडक्ट जब ये स्टेबल बना तो खटाखट से प्रोडक्ट भी बनेगा। अब जैसे ही इसने फिर दोबारा से बॉन्ड बनाएगा, अभी तो इस पे बॉन्ड नहीं था, फिर दोबारा से फिर बॉन्ड बनाएगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसे रिएक्शन लेगा और यहाँ पे Cl लिखेगा। Cl करने के बाद और यहाँ पे बॉन्ड देखो इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे तो माइनस है ही। अब जैसे ही OH आएगा, यहाँ पे OH आया, अब OH आएगा तो ये वाला जो NO2, यहाँ पे चलो NO2 लिख ले रहे हैं, NO2 था, एक बॉन्ड है, ये माइनस वाला है। अब इसने फिर दोबारा से अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर किए तो Cl को क्या होना पड़ेगा, रवाना, Cl को रवाना होना पड़ेगा। फिर इधर Cl किस में, इधर प्लस में माइनस बाहर निकल जाएगा Cl, और क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। इस प्रकार से ऐसे OH जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से बनता है। और फिर दोबारा से यहाँ पे क्या बॉन्ड बन जाएगा, जब माइनस वाला है, माइनस यहाँ पे था, माइनस ने बॉन्ड बना लिया इस प्रकार से। तो NO2 कहने का मतलब जो ये है कि मध्यवर्ती को कैसा, स्टेबल बनाता है,
स्टेबल बनाता है। जब हमेशा ध्यान रखना कि जितना ज्यादा स्टेबल मध्यवर्ती होगा उतना जल्दी फटाफट हमारा प्रोडक्ट बनेगा, अनस्टेबल होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जैसे हमने पहले उसमें हेलो एरिनो में बताया था कि उसमें प्लस साइन आया था तो अनस्टेबल था, तो उसने SN1 रिएक्शन ही नहीं शो की, SN2 भी शो नहीं की। तो यहाँ पे जब स्टेबल था तो सर फटाफट से ये बनाएगा। एक बात और कि सर जितने भी हमारे ऑर्थो हैं और पैरा हैं उस पे सब पे लगा दें NO2 तो और ज्यादा खटाखट बनेगा। सर बिल्कुल सही पॉइंट की बात पकड़े हो आप, क्योंकि अगर यहाँ पे NO2 है तो ज्यादा स्थाई यहाँ पे लगा दें तो और ज्यादा स्थाई यहाँ पे लगा दें तो और ज्यादा जल्दी बनाएगा। पूरी सब रिएक्शन करके बताएंगे, तीनों ऑर्थो और पैरा पे सब पे लगा के दिखाएंगे, तब देखो कितनी फास्ट रिएक्शन बनती है। ये खटाखट प्रोडक्ट बना के तैयार करता है। अब पहले ये बात समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को रिवर्स करें, फिर दोबारा से देखें, उसके बाद समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो डोंट वरी अबाउट दिस, बिकॉज जब तक हम हैं तब तक चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल बना देंगे ऑर्गेनिक। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ओके, कुछ नहीं है तो आगे हम चलते हैं। इसी के हिसाब से अगर यहाँ पे जोड़ दिया जाए, ये पैरा पे जोड़ दिया जाए, वही सिस्टम पहले जैसा होगा। ये NO2 इस माइनस का मन बहलाएगा, NO2 माइनस का जो माइनस है, माइनस का मन कौन बहलाएगा? NO2 बहलाएगा। NO2 क्या पकड़े रखेगा इसको, जैसे ही पकड़े रखेगा जब तक OH नहीं आएगा मध्यवर्ती बनेगा, मध्यवर्ती तो इस प्रकार से फिर बन जाएगा, ठीक है, स्टेबल बन जाएगा। चलो इसको साफ करते हैं डस्टर का। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले फटाफट जल्दी। हाँ, तो हम कुछ रिएक्शनें देख के चल रहे हैं। हमने स्लो और फास्ट वाली दोनों देखनी, कौन सी स्लो हमारी कैसे हुई है और फास्ट कैसे होगी, दोनों सीख ली ना। स्लो हमारी कैसी हुई थी, स्लो में NO2 की जरूरत ही नहीं थी। अब उसको फटाफट कुछ ऐसा करें कमाल जो लैब में जाए तो क्या हमारा ये मध्यवर्ती है, मध्यवर्ती बन के फटाफट जल्दी खटाखट क्या बना के दे हमारा। इस प्रकार से जो अभी रिएक्शन बताई थी कि Cl को बाहर निकलना, कौन सी SNAR रिएक्शन जल्दी शो करवाए, तो उसके लिए हमारी क्या है NO2 हम इस पे जोड़ेंगे। अब देखो सब करेंगे कैसे, 3-4 रिएक्शन है, अच्छे से देखेंगे जो हमारी ये NCERT बुक में भी दे रखी है, बिल्कुल चैप्टर वाइज अच्छे से सीरीज जिस प्रकार से उसमें दिया हुआ है सब कुछ उसमें चलता है। किताब खोल के बैठ जाइए, चाहे मत बैठ जाइए, एक बस कॉपी और पेंसिल हाथ में जरूर होनी चाहिए, नाम के लिए नहीं पढ़ना है। ओके, तो इसमें क्या था, इसमें तो ये स्लो में बनता था, थोड़ा हाई टेम्परेचर पे 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया था। और क्या बना था यहाँ पे, ऐसे करके इस पे चाहे बॉन्ड लगा लो, ऐसे इस पे क्या जुड़ा है, OH जुड़ जाएगा और Cl क्या रवाना हो जाएगा। इतना सही है, Cl रवाना हो जाएगा। Cl जैसे ही रवाना हुआ इतने में। अब दूसरे में हमने क्या किया, थोड़ा फास्ट करना है, थोड़ा फास्ट करेंगे, NO2 लगा दो किस पे, ऑर्थो पे। अब जैसे ही ऑर्थो पे देखो यहाँ पे NO2 है, ऑर्थो पे लगाया तो इसका मतलब देखो 150 पे हो गया। ये क्या रिएक्शन इसने क्या शो की, इस प्रकार से बॉन्ड जैसा लगा है वैसा ही रहेगा। और इसने क्या किया, Cl को रवाना किया। Cl को रवाना करेगा कि नहीं करेगा, Cl को रवाना जैसे ही किया OH खुद आके जुड़ गया और प्लस में इधर माइनस ऐसे निकल गया। ठीक है, दोबारा से फिर क्या हुआ, NO2 कहाँ पे था, एक पे जोड़ा तब 150 पे। अब एक यहाँ पर भी NO2 जोड़ दिया, ऑर्थो पर भी और पैरा पर भी जोड़ दिया, दोनों पे जोड़ दिया। दोनों पे जोड़ा तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये टेम्परेचर पे मतलब हीट हो रहा है। ठीक है, जैसे ही इसको हीट किया तो थोड़ा कम टेम्परेचर करना पड़ा, क्योंकि उसकी क्रियाशीलता कैसी हो गई, बढ़ गई। NO2 की क्रियाशीलता, NO2 लगाने पर क्रियाशीलता बढ़ जाती है, प्लस इसे निकल गया। अगला क्या है, नेक्स्ट देखो 3 हो गई कि एक और बचा सर, ये कौन सा बचा, अगर इस पर भी ऑर्थो पे लगा दिया जाए। चलो हम इधर देख रहे हैं, ये है यहाँ पे Cl। चलो देखो एक व्यंजन हम इस प्रकार से ये सर्किल बनाना भी ले सकते, ठीक है, इसको ले लिया। अब यहाँ पे है Cl, NO2, इस पर भी NO2 और इस पर भी। देखो ध्यान से रखना, बॉन्ड हमेशा कैसे जोड़ना है, ON2 इस प्रकार से जोड़ना है। तुम गलत कर देते हो, ON2 ऐसे जोड़ना है, NO2 यहाँ पे नहीं। ठीक है, O से बॉन्डिंग कौन बना, सॉरी क्या हो गया, ये सही तो है, NO2 इस प्रकार से। ओके, क्योंकि N के बीच में बॉन्डिंग बनेगी,
N से जुड़ता है C। अब इसमें जब जुड़ेगा तो तीनों पे देखो, ये ऑर्थो, मेटा, पैरा, देखो ऑर्थो और पैरा और ऑर्थो इस पे सब पे जुड़ गया। सब पे जुड़ गया तो हल्के से इसको गर्म करेंगे और तुरंत बनके क्या होता है हमारा, अटैक किसने किया है, OH माइनस ने। OH पहुंच गया ऊपर, बीच में सर्किल है, प्लस Cl माइनस। इस प्रकार से हमारी बनके रिएक्शन तैयार होती हैं। सर हम सीखे Cl हेलोएरिन होगा। हेलोएरिन को अगर OH से ऐसे ही करेंगे तो स्लो स्टेप में करेंगे तो इस प्रकार से थोड़ा स्लो बनाता है। फास्ट की बात करें, ये सब कैसी हैं, ये इससे सबसे फास्ट है। ये वाली थोड़ी फास्ट थी, ये और ज़्यादा फास्ट हुई, और ये सबसे ज़्यादा फास्ट। ये सब फास्ट वाली हैं। फास्ट वाली क्यों है, क्योंकि इन पे और हम इधर लिख दें NO2 ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लग जाए तो क्या होता है, SN_AR की क्रियाविधि फास्ट हो जाती है। फास्ट क्यों हो जाती है, क्योंकि फास्ट होने का कारण क्या है, अगर यहाँ पे लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो, क्योंकि ये मध्यवर्ती को स्थायी बनाता है। क्या करता है, यहाँ लिख लो, क्योंकि ये मध्यवर्ती को स्थायी बनाता है। सर हमने कैसे जान लिया स्थायी बनाता है, पगलू बताया नहीं थे अभी। मतलब स्थायी क्यों बनाता है, स्थायी का मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस का मतलब ये है, रेजोनेंस का मतलब इस प्रकार से था, इलेक्ट्रॉन का घूमना, इलेक्ट्रॉन का नाचना, बॉन्डिंग का नाचना इधर उधर। पूरे बेंजीन पे घुमा के फेंक दी थी, देखना पीछे वाली वीडियो में जो हमने बताई थी हेलोएरिन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर, उसमें देखना तब मजा आएगा पढ़ते। तो इसमें क्या है, उसने पूरे इलेक्ट्रॉन को नचा दिया। जितना NO2 क्या करता है, NO2 एक माइनस को, ये माइनस है, इसको नचाने का काम करता है, पूरे बेंजीन रिंग में नचा देगा। अब नचा देगा, हमने एक पर ही अप्लाई किया। अगर यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ से पहले यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, इस वाले पे। इस वाले की बात करें, यहाँ पे आएगा तो पहले यहाँ से ही तुरंत कर देगा। यहाँ से बात करें तो पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, फिर यहाँ से ऐसे डोनेट कर देगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइनस वाले को नचाता है, और नचाते नचाते क्या बनाता है, मध्यवर्ती को स्टेबल बनाता है। और जब मध्यवर्ती स्टेबल बनेगा तो सीधी सी बात है कि प्रोडक्ट फटाफट बनेगा। ठीक है, तो NO2 विशेष भूमिका निभाता है, फास्ट हो जाती है। NO2 विशेष भूमिका निभाता है किसमें, SN_AR की क्रियाविधि फास्ट करने में। तो फास्ट करने का तरीका सीख गए, NO2 लगा दो और तुरंत बन जाएगी। ये सारी रिएक्शन हमारी NCERT बुक में दे रखी हैं, आप अच्छे से इनको पढ़िए। आपको वहाँ पे हो सकता है NaOH करके दिया हो, वहाँ पे क्या दिया होगा, वहाँ पे ये जो सिस्टम है, हम OH डायरेक्ट लिख रहे हैं, वहाँ पे NaOH करके दिया होगा। NaOH हमने डायरेक्ट वहाँ से ही न्यूक्लियोफिलिक ले लिया, क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इस वजह से हमने OH वहाँ से केवल लिया है। NaOH भी ले सकते हो आप, ओके, उसकी डोंट वरी, आप कुछ भी कर सकते हो, आप उसके हिसाब से भी कर सकते हो, इस हिसाब से बिल्कुल सही तरीका है करने का। आज हमने पढ़ा हेलोएरिन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का SN_AR की क्रियाविधि। स्लो सीख गए, फास्ट सीख गए, और आज के बाद इसके बाद एक बची है, मैंने इसमें दो बताई थी, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और एक कौन सी थी, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक इसमें बचा है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो हम नाभिक रागी के बारे में सब कुछ सीख गए, हेलोएल्केन की सीख गए, एरिन की सीख गए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अगली वीडियो आएगी। ये सबसे खुशी की बात ये है कि अगली वीडियो जैसे ही पढ़ेंगे उसके बाद हमारा थ्योरेटिकल पार्ट इस
चैप्टर का बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ अच्छी अच्छी रिएक्शन भी चल सकती हैं, तो नेक्स्ट पार्ट देखना न भूलें। उससे पहले इसको देखें, उससे पहले ये नहीं देखी है तो पहली जो वीडियो बनी है डालिए तुरंत, केमिस्ट्री बाई भानु प्रताप सर, तुरंत खुल के आएगा। स्टडी एग्जाम विद क्रैकर चैनल हमारा क्या किस नाम से, स्टडी एग्जाम विद क्रैकर नाम से है, उस पर क्लिक करिए। प्ले लिस्ट पूरी बनी हुई है, केमिस्ट्री 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस पर जौन सी वीडियो आप देखना चाहें आपको पूरी प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। ओके गाइज, तो इतना ही आज के लिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।